हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि यूपी पीसीएस का बैच हम क्यों बंद कर रहे हैं। अभी आज 31 जनवरी को उसके एडमिशन का लास्ट डेट है। आप उसके पीछे का रीजन समझिए मेरा। देखिए, आप कोई भी इंस्टीट्यूट अगर चलता है तो अगर बच्चा फीस पे करने को एग्री है तो वो एडमिशन क्यों बंद करेगा? किसी को बुरा नहीं लगता। हम सब ऑर्गेनाइजेशंस में हम सबको अपने रेंटल्स पे करने हैं, सबको घर चलाना है। अगर बच्चा आगे से फीस दे रहा है तो मैं उसको क्यों बंद कर रहा हूं? आपको उसके पीछे का रीजन समझना पड़ेगा। देखिए, मेरा पहला बैच था यूपीपीसीएस का। आप सबने इतना भरोसा किया, रिस्पेक्ट किया। आई होप उसमें से कुछ मैं डिलीवर भी कर पाया हूँगा। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट बताएगा, बट रास्ता बता देता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे टॉपर्स के मैंने सेशन कराए आपके साथ, जिन्होंने बताया कि जब हम यूपीपीसीएस में नहीं आए थे उस समय भी कैसे हमने उन बच्चों की हेल्प किया, जिनसे फाइनली वो अभी आज कोई 2022 बैच का है, 23 बैच का, 21 बैच में एसडीएम बने बैठे हैं। आप पहले उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझिए यार कि ये बैच बंद करना क्यों जरूरी है। बिकॉज मेरे लिए पहला बैच है ये। मैं चाहूंगा इसमें से मैक्सिमम सिलेक्शंस में करवा पाऊं। जब मैं यूपीएससी में कुछ नंबर ऑफ सिलेक्शंस पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूं तो यूपी पीसीएस में तो मुझे लगता है कि आई वांट अ वेरी वेरी बिग नंबर, जहां पे जाके मुझे लगेगा हाँ, मेरे आने से कुछ मैं इस सेक्टर में यूपी पीसीएस में कुछ बच्चों की हेल्प कर पाया हूं जो इतने सालों से उस मीन्स के प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। देखो, मैं ये हमारा एक टेलीग्राम का चैनल बनता है जिसमें आप देखेंगे कि डांट फटकार भी चलती रहती है कि ठीक है कि जैसे किसी बच्चे ने कुछ अपडेट किया होगा, पीयर रिव्यू मांगा होगा, सेम मिस्टेक मिल रही होंगी तो मैंने डांट दिया होगा कि आप साइंस ऑफ आंसर राइटिंग देखिए। एनीवेज, यहाँ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे कुछ बच्चे जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड है, उसमें से कुछ बच्चे टेलीग्राम के ग्रुप में आते हैं, कुछ बच्चे टेलीग्राम के चैनल में आते हैं। ग्रुप में आपको टू वे कम्युनिकेशन मिलता है। मेरी एडमिन टीम यहाँ रहती है, जो टीचर हैं वो यहाँ रहते हैं, मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ। आपके जो डाउट्स होते हैं वो यहाँ लेता हूँ, भले ही एकेडमिक डाउट हो या कुछ और है। बच्चे भेजते हैं टैग करके, सर एक बार टेम्पलेट देखिएगा। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। अब मैं इसको बंद क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए, आपको पता है कि जो बैच चालू हुआ था, ये 13 जनवरी से बैच चालू हुआ था। मोटा मोटी हमें 15-16 दिन हो गए हैं इसमें। बैच का लेवल एक लेवल पे जा चुका है। अगर आप बच्चों के डिस्कशंस देखेंगे यहाँ पे, या मैं कोई भी रैंडम अगर आपको किसी का भी टेम्पलेट उठा के दिखा दूं, आप कोई भी टेम्पलेट उठा के देख लीजिए ये हैं जो टेम्पलेट्स बच्चे भर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, फॉर्मूलाज बना रहे हैं। मैं फिर पीछे जाता हूं, अगर मैं और बच्चों के मैसेजेस दिखाऊंगा कि सर अब मजा आ रहा है लिखने में, किसी और की नीड नहीं है, एटसेट्रा एंड ऑल। अब गुड एग्जांपल्स देख लीजिए आप यहाँ। तो बच्चे आपस में फीडबैक देते हैं, मैं फीडबैक देता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम फिर से अभी मतलब 31 के बाद आप कह रहे हो रिजल्ट आने दो, अब रिजल्ट पता नहीं यार 5 फरवरी को भी आएगा कि 10 को आएगा, 15 को, 20 को आएगा, जितना पोस्टपोन उन्होंने प्रीलिम्स की डेट को किया। हो सकता है पूरे फरवरी में नहीं आए, हमें नहीं पता, एटलीस्ट मुझे नहीं पता। मैं उसको फर्दर पोस्टपोन नहीं करना चाह रहा हूं, बिकॉज अगर कोई सीरियस बच्चा है तो देखो भाई, पढ़ने का समय तो यही है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे बता रहे हैं कि अगर वो बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं उनके लिए मैं ये सजेशन दे सकता हूं कि जून के एंड में 29 जून को आपका मेंस है। जो बच्चे 100 प्लस मार्क्स तो ला रहे हैं एट एनी कॉस्ट, वो तो 100% अपन मेहनत करके यहां घुस जाते हैं। हमें नहीं पता एक दो सवाल कब ऊपर नीचे हो जाए। तो अगर हम 95, 105, 107, 108 में आ रहे हैं तो आप बॉर्डर लाइन के केसेस, मतलब पीछे वाले, आप बॉर्डर लाइन में आ रहे हैं। लेकिन वी नेवर नो कब 2 क्वेश्चन ठीक हो जाएं और वही आपके 105 बन जाए। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं या अगर आप प्रीलिम्स इस बार पास नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए आपके 80 नंबर बन रहे हैं, तब भी आपको पीसीएस का मेंस लिखना है। तो पीसीएस का मेंस लिखने के लिए प्रीलिम्स लिखना पड़ेगा, जो अक्टूबर में चला गया। तो क्या अभी से आप प्रीलिम्स में जा सकते हैं? नहीं, अभी आपको मेंस में फोकस करना है। मेरे सजेशन, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगले 3 महीने आपको मेंस पढ़ना चाहिए। अगर आप क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में जो टेस्ट सीरीज है वो आप प्रीलिम्स और मेंस के बाद लिख लीजिएगा, मतलब कि वो आप अक्टूबर में पहुंचिए, अक्टूबर के 15 दिन जो अभी क्यूईपी पढ़ेंगे उसको रिवाइज कीजिए और उस टाइम पे टेस्ट सीरीज लिख लीजिए। हम ही दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, प्रीमियम बैच में है टेस्ट सीरीज। तो आप एट प्रेजेंट 3 महीने वो टेम्पलेट की मेहनत करिए भाई। आप समझिए कि एक दिन में आंसर राइटिंग नहीं हो जाती है। जो भी आप अच्छे अच्छे आंसर्स देख रहे हैं, बना रहे हैं, वो एक दिन में नहीं आएंगे। ये ग्राफ, पॉइंट, फिगर ऐसे नहीं बनेंगे। ये रगरस मेहनत पड़ी। आप समझिए, इन बैच के बच्चों का फीडबैक समझिए। उनमें से जो एक्स्ट्रा फीडबैक देना होता है वो मैं देता हूं। तो ये आपके जो साथ वाले बच्चे हैं, कोई मेंटर है, टीचर है, ये समझने में, एम्बाइब करने में
प्रोड्यूस करने में समय लगता है, ये एक दिन में नहीं निकलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपको बॉर्डर लाइन केसेस भी हैं या अगर आप पीसीएस के लिए सिंसियर हैं तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये ग्रुप है। जैसे सेलेक्टेड को होमवर्क दिया होगा टीचर ने कि अच्छा ठीक है सर ये हो गया, और बाकी सब उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये एट प्रेजेंट एक बच्चे ने मैप बनाया है, वो ग्रुप पे शेयर होता है, दूसरे बच्चे ने बनाया है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये मेहनत जो आप कर रहे हो इसको 2-3 महीने वैसे भी लगने हैं यार। तो अगर आप अभी मेंस प्रिपेयर कर लेंगे अपना तो आपके लिए आसानी होगी बाद में प्रीलिम्स को कवर करने के लिए। 5 महीने अपन प्रीलिम्स पढ़ेंगे, मैं खुद ही कोर्स लेके आऊंगा प्रीलिम्स का, उसकी चिंता मत करिए आप। तो पहले 3 महीने आप ट्रस्ट कीजिए, 3 महीने मेंस पढ़ते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स पढ़ेंगे। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मैं 1 तारीख से एडमिशन नहीं लूंगा, चाहे आप किसी भी रेफरेंस से आ जाएं। आप उसके पीछे का रीजन समझिए। ये कुछ चैटे हैं, मैं तो नहीं जा रहा हूं इस वाले पार्ट के लिए, बट वो फिर ग्रुप में घुसते ही सेम डाउट कि सर अगले 15 दिन क्या करना है। सर हम धीरे से स्टार्ट हुए थे, 31 तक जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है वो मुझे पता है कि इतनी ही थीम्स हुई हैं। अब समझिए, फिर और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये हमारी थीम्स हो गई, तो हमने मोदी जी के इन्फोग्राफिक्स बना लिए हैं, उसमें बेस्ट कॉपीज। आप समझिए, जैसे अगर आप में ये बेस्ट कॉपीज हैं, तो अगर ये मोदी जी के इन्फोग्राफिक्स की जो कॉपी हैं, इनसे आपको सीखना भी तो है, सीधा कॉपी पेस्ट थोड़ी हो जाएगा। तो ये कॉपीज सीख के इन्हीं को ही आपको फिर फाइनली अपने आंसर्स में यूज करना है। ये जैसे टेस्ट होगा कुछ, अपलोड यूपीपीसीएस टेस्ट, ये बच्चों ने टेस्ट लिखे हैं, अभी लिखे हैं, इसी बैच के बच्चे, तुम्हारे ही बैच के बच्चे हैं जिन्होंने अभी टेस्ट लिखा है। देखते हैं किस लेवल पे पहुंचे हैं, रियल टाइम में है, मेरे सामने ही लिखे हैं। अब आप देखिए कि ये जो क्वेश्चंस मैंने एग्रीकल्चर के बाद वैसे ही टेस्ट ले लिया था, अब ये रियल टाइम के टेस्ट हैं इन बच्चों के। अब प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो मैं वो डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, और जो मैं डिलीवर नहीं कर पाता हूं मैं उस डोमेन में नहीं घुसता हूं, वो पक्का है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं या टेलीग्राम में मुझे जानते हैं, मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। फाइनली ये वो बच्चे हैं जो इस लेवल पे हम 15 दिन में ला पाए हैं, उसके बाद बहुत लेट हो जाएगा यार। और इन्हीं बच्चों की पुरानी कॉपी अगर हम देखें, मैंने पुरानी कॉपीज भी मंगाई हैं बच्चों की, वो खैर बेस्ट कॉपी नहीं मिलेगी उसमें कोई, बट ठीक बेस्ट कॉपी मिल गई, चलो देख लेते हैं पुराने आंसर्स की। ये बच्चों ने अपनी पुरानी आंसर कॉपी अपलोड की है कि किस तरीके के आंसर लिखे। ये तो बेसिक गलतियां हैं ना भाई। तो इसलिए एट प्रेजेंट का मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जिन भी बच्चों को मुझसे जुड़ना है, मुझसे पढ़ना है, आज की लास्ट डेट है, इसके बाद यूपीपीसीएस का ये वाला बैच का एडमिशन हम बंद कर दें। आई होप आप समझ पा रहे हो, मैं वो अथॉरिटेटिव वे में नहीं कह रहा हूं, ये ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं कि इसके ऊपर अगर आप जाओगे, आप इस टेलीग्राम की चैट को देखिए, ये खत्म ही नहीं होगी। इतना अभी भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप कैसे कवर करेंगे पता है आपको? शुरुआत में साइंस ऑफ आंसर राइटिंग देखनी है, उसकी 8 क्लासेस हैं, एग्रीकल्चर से शुरू करना है। इन सबसे पहले आपको ये सारी चैट्स पढ़, आप कैसे कवर कर लेंगे इसको? तो आपको 6 घंटे लगा के ये सारी चैट पढ़नी है बच्चों की जो ये चल रहा है, तब जाके आप कभी समझ पाएंगे कि ये कैसे हम इंप्रूव कर पाएंगे। तो 6 घंटे इस चैट को दो, फर्स्ट डे से पढ़ना शुरू करो, क्या करना है कैसे करना है, उसके बाद साइंस ऑफ आंसर राइटिंग देखो, और उसके बाद एग्रीकल्चर की टेम्पलेट पढ़ो, तब आप एक लेवल पे आओगे। ऑफलाइन या ऑनलाइन आना है तो हम मिल ही लेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। बॉर्डर लाइन पे हो तो मतलब ऐसा इशू नहीं है उसका कुछ, क्योंकि अगर आपको पीसीएस देना ही देना है तो आज नहीं तो कल मेंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।